वक्त में आपके सानिध्य में आज का जो समारोह है वो आरंभ हो चुका है। और अतिथियों के स्वागत और सम्मान के लिए और बच्चों के आशीर्वाद के लिए दो शब्द कहें और सभी बच्चों से निवेदन है कृपया अनुशासन बनाए रखें। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान विकास जी बामनिया हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक और हमारे लिए हमेशा खड़े रहने वाले, हमारे परिवार के हमारे सबसे बड़े और हमारे बड़े भाई की तरह हमसे रहने वाले, मिलने वाले हमारे रावजी भाई मेड़ा, हमारे वार्ड 4 के वार्ड पंच महोदय नामा जी और हमारे मुख्य अतिथि के साथ पधारे हुए उनके साथी महोदय शुक्ला जी, आप सभी का विद्यालय की इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 2022 में मैं अपने SDMC सदस्यों और अपने अभिभावकों और छात्रों की तरफ से स्थानीय विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे स्टाफ के ही साथी हमारी UPS बारिशिया तलाई की प्रधान अध्यापिका मैडम का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको बताते हुए हर्ष है कि 2022 का ये कार्यक्रम बहुत ही सीमित समय में हमने परीक्षाओं के दूसरे ही दिन आयोजित किया है। आज रिजल्ट की भी घोषणा है हमारे विद्यालय में और इस कार्यक्रम का आयोजन है। इसके लिए यदि हमसे व्यवस्थाओं में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप छोटी मोटी अव्यवस्थाओं को नज़रअंदाज करके कार्यक्रम का आनंद लेंगे। महोदय, विद्यालय जो है वो 2016 से शुरू हुआ है, जो पहले बड़वी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संचालित था और 2018 से वर्तमान परिसर में संचालित है। विद्यालय में अभी आप जैसे पधारे तो आपने देखा भी होगा, काफ़ी मरम्मत का, मैदान निर्माण का और विद्यालय के अंदर कई कार्यक्रम जो है वो हम विकास के काम कर रहे हैं अभी। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपके ब्लॉक का, आपके गांव का जो ये स्कूल है, इसको KV या जवाहर नवोदय की तरह जो CBSE पाठ्यक्रम चलता है उसको उस लेवल तक ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी भविष्य में उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ से भी हमें हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम हमारे विद्यालय की तरफ से आपसे कोई सुविधा चाहेंगे तो भविष्य में ज़रूर हमें मिलेगी, उपलब्ध होगी। और जब भी हम आपसे कोई मांग करेंगे तो उसकी पूर्ति करने में आप बहुत ही आगे बढ़ करके हमें सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ मैं ये मंच फिर से हमारे संचालिका महोदय को सौंपता हूँ और आप सबका इस विद्यालय में आने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संरक्षक जिनके कुशल ने 2022 का आगाज कर चुके हैं, मैं परम सम्मानित मंच को कहना चाहूँगी, उनका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगी कि इन 2-3 दिन में संपूर्ण विद्यालय में 4 उत्सव चल रहे हैं। आज तो 4 उत्सव हो गए। सम्मानित मंच आकृष्ट हो। प्रथम प्रवेशोत्सव, द्वितीय उसके साथ में परीक्षाोत्सव, तृतीय वार्षिकोत्सव और आज जो उत्सव है परिणामोत्सव भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो बड़े बड़े उत्सवों के आयोजन में हम द्वारा सूक्ष्म गलतियों को नजरअंदाज करते हुए हमारे कार्यक्रम में आनंद बनाए रखेंगे, साथ ही हमें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं स्थानीय विद्यालय के जो नन्हे मुन्ने बालक हैं, स्कूल चले, जीवन की शुरुआत प्रथम पाठशाला माँ
घर, तत्पश्चात माता पिता अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल में अध्यापिकाओं के भरोसे छोड़ देते हैं। 1 से 5वीं तक प्राइमरी, 6ठी से 8वीं तक अपर प्राइमरी। ये बच्चे दूसरी स्कूल को छोड़ करके 6ठी क्लास में आज प्रवेश हो रहे हैं। प्रवेशोत्सव चल रहा है, के बच्चों का भी प्रवेशोत्सव चल रहा है। उसी के अंतर्गत चलते जीवन की शुरुआत पाठशाला की प्रथम सीढ़ी। आइए हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल स्कूल जाने के लिए तैयार, आतुर और जीवन से जुड़े हुए चलते हैं
नंबर वन, अपना शहर हो नंबर वन, हम स्वच्छता में नंबर वन हो। वायु जल प्रदूषण से अब शहर को मुक्त कराना है, समय समय पर हर घर से एक पेड़ हमें लगाना है। वायु जल प्रदूषण से अब शहर को मुक्त कराना है, समय समय पर हर घर से एक पेड़ हमें लगाना है। वो स्वच्छता में नंबर वन, अपना शहर हो नंबर वन, हम स्वच्छता में नंबर वन हो। वो स्वच्छता में नंबर वन, अपना शहर हो नंबर वन, हम स्वच्छता में नंबर वन हो। स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे। शानदार जी का जो लक्ष्य है, नारा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो भारत के लिए 2-3 चैलेंज है, पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और हमारे पर्यावरण का संरक्षण। जो देश के लिए आवश्यक कार्य है उनका भी बखूबी से ध्यान रखेंगे, निर्वहन करेंगे और देश के लिए आन बान और गौरव रखेंगे। मैं पुनः सम्मानित मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। सम्मानित मंच हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान सामूहिक रूप से किसी का भी जन्मोत्सव हो, बालक हो, बालिका हो, अध्यापक हो, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वृक्षारोपण कर गमले को भेंट देकर के मनाया जाता है। आज भी बड़े ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है कि हमारे विद्यालय में बच्ची का जन्मोत्सव है। बड़ी ही खूब सौभाग्यशाली बच्ची है, आफिया क्लास 6 की। आज जो परंपरा चलती है भारतीय संस्कृति की, हमारे विद्यालय की, उसके तहत गमला और पौधा लाइए और जो वृक्षारोपण की इस गीत में भी संदेश दिया गया है, दोनों का संगम करते हुए मैं सम्मानित मंच से निवेदन करना चाहूँगी कि आप गीत के संदेश का पालन करेंगे, वृक्षारोपण का, साथ ही हमारे स्कूल की जो परंपरा है बच्ची का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का, तो निर्वहन करेंगे। आप हाँ गमला लो, हाँ सर के पास में आप सम्मानित मंच के पास में जाएं, सम्मानित मंच के पास में जाएं। समस्त मंचासीन बड़ा ही सौभाग्य। कहते हैं जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वहाँ सौभाग्य भी जन्म लेता है। घर की रौनक तो उनसे ही होती है। हम लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आपिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आपिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। एक बार जोर से क्लैपिंग, गूंज ला लेंगे। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। खुश नसीब वो होते हैं माँ बाप जिनकी बेटियां हो उनके पास, वे जिंदगी की आस है, वे है। Yes.
वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। जान से प्यारा है, सदियों से बात हुई हुई आपकी शान है, आत्मा की रक्षा में जीती हर भाव है, जान से प्यारा है, सबसे गुलिस्तान हमारा अपनी ये पहचान है, अपनी यही पहचान है। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है। इसीलिए तो मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। भारत माता की। कार्यक्रम के दौरान जो महानुभाव पधारे हैं, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, सम्मानित मंच, सभी का शाला परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। पुनः मैं परम सम्मानीय संस्था प्रधान महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी, अगली प्रस्तुति से पूर्व हमारे स्थानीय विद्यालय का जो प्रवेशोत्सव चल रहा है, उसके चलते दौरान हमने संपूर्ण शाला का गोशवारा तैयार किया है, जिसको ब्रोशर कहते हैं। शाला में की जाने वाली एक्टिविटीज, क्या क्या हमारे यहाँ सुविधाएं दी गई है, संपूर्ण शाला का लेखा जोखा ब्रोशर के माध्यम तैयार किया गया है। सम्मानित प्रिंसिपल सर महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी, ब्रोशर का विमोचन सर वहीं करवा दे। मैं प्रथम विद्यालय की जो सुविधाएं हैं और हमें मार्ग प्रशस्त करें कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा शाला अधिक से अधिक सुविधाजनक बने, अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश हो, नामांकन हो और अधिक से अधिक ठहराव हो। आप सभी को संस्था का प्रथम स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का, जो हमारी ग्राम पंचायत बहुत ही सौभाग्यशाली बड़वी पंचायत और बहुत ही अहोभाग्यशाली हमारे स्थान के जो सरपंच साहब हैं, हमारे जो संरक्षक हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली है। उनका समय समय पर हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, उनका सानिध्य मिलता है। उनके सानिध्य में हमारे विद्यालय ने बहुत ही विकास किया। तो पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। शाला के मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति देवें। लक्षिता कंबोली
बीट है, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच गए ने सारे डोले मिल के, आज हिले डोले के लिए सारे के सारे नजारे। नच गए ने सारे डोले मिल के, आज हिले डोले के लिए सारे के सारे नजारे। नच गए ने सारे कसमानू खाने। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, एक खट्टा मिट्टा जीवन का अनुभव। मैं राजस्थानी गीत के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ मेगा एवं पार्टी। राजस्थानी गीत मेगा सारे
में हमारे तरंग 2022 वार्षिकोत्सव समारोह की जो मुख्य अतिथि महोदय जी से उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप बच्चों को आशीर्वचन स्वरूप अपना उद्बोधन देंगे। जीवन में अपनी उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमां बाकी है। ऐसे ही नेक इरादे लिए हुए हमारे बीच बांसवाड़ा जिले के उप जिला प्रमुख महोदय जी श्रीमान विकास दी बामनिया जी उपस्थित हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की शोभा है, गौरव है और आतिथ्यता को स्वीकार करते हुए आप पधारे। पुनः शाला परिवार आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन करता है। सर आशीर्वाद करें। माँ वीणा पाणी को वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानीय रावजी भाई, परम सम्मान्य मेंबर साहब नीनामा जी, मेरे साथी बड़े भाई अशोक जी शुक्ला जी और स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय एवं तमाम शिक्षकगण और ग्रामीण जन और प्यारे बच्चों, एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के लिए बच्चों, आपके लिए तो सबसे अच्छा दिन होगा। रोज क्लास होती है, आज एनुअल फंक्शन है और नेताओं को बुला लिया, हमको भाषण दे रहे हैं। पर बच्चों, कुछ न कुछ जो अनुभव है वो आपके बीच में रखना चाहेंगे, आपसे शेयर करना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से आज आपके चेहरों पर मुस्कान है, जिस प्रकार से आज आपके अंदर जो ऊर्जा और ताकत दिख रही है, वैसे आप जीवन भर उसको संजो के रखें। आज के इस कार्यक्रम में परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी निजी विद्यालयों की तरह कार्यक्रम आयोजित हो, वहाँ के बच्चे भी निजी विद्यालयों की तरह अपना सिस्टम बनाए, सीखें और अपने इस विद्यार्थी जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री जी के अच्छा अनुरूप हमारे लोगों ने जो ये कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए हैं, लगभग हर स्कूल में हम गए हैं और हमने ये कार्यक्रम अटेंड करने की कोशिश की है। बच्चों, आपके बीच में आके हमें गर्व और साहस मिलता है और हमें एक पवित्रता का एहसास होता है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो मन, वचन और कर्म जो एक विद्यार्थी जीवन में शुद्ध होते हैं, वैसे कभी नहीं हो सकते। बच्चों, हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे ज़िले से आते हैं। हमारा ज़िला एक ऐसा है जहाँ पे हमारे लिए सब बराबर हैं। और ख़ासकर मैं बेटियों के लिए कहना चाहूँगा, हमारी बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक स्लोगन लगा रखा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बांसवाड़ा में बेटी बचाओ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे जहन में है, हमारे लोगों के वहाँ पे है। हमें सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे ज़िले में जिस प्रकार के लोग हैं, मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों को, मैं जानता हूँ यहाँ के परिवारों को कि वो लोग बहुत ही शुद्ध और इस ज़िले में बहुत ही अमन और चैन से रहने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस ज़िले की तरक्की के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे जीवन के ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको प्रेरणा देंगे। हमारे देश में कई ऐसे अभाव जिलों से, छोटे जिलों से, छोटे राज्यों से कई ऐसी विभूतियाँ और कई ऐसे महारथी लोग निकले हैं जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में किया है। हो सकता है हमारा जिला छोटा हो, लेकिन यहाँ के शिक्षकों का मानस जो है, यहाँ के पेरेंट्स की जो इच्छा जो है वो बहुत बड़ी है। मैं जानता हूँ आपके बीच में आपको ध्यान होगा
तो हमारी नेशनल मुक्केबाज एक छोटे से राज्य मणिपुर से आती है और छोटे से गांव से आगे बढ़ी और उन्होंने पूरे भारत को, इस देश को 8 मेडल दिलाए 8 गोल्ड मेडल दिलाए और वो एक छोटे से परिवार से थी। उसका नाम मेरी कॉम था। आप सब बच्चों ने सुना होगा सचिन तेंदुलकर। जानते हो सचिन तेंदुलकर? सब जानते हो। उन्होंने 10वीं क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड में वो फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस खेल को, क्रिकेट को इतने तन मन धन से खेला, इतने पूरी लगन के साथ खेला कि वो आज महाराष्ट्र जो बोर्ड है उसमें उनका अध्याय है, उनका पुस्तक है, उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आप सब के अंदर भी एक असाधारण सी एक शक्ति है जिसको पहचान कर आप सब लोग भी उस पर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक छोटी सी और कहानी बताना चाहूँगा। एक ऐसा शख्स था जो हमारे देश में, जिन्होंने एक परीक्षा दी, जिस परीक्षा को देने के लिए उनके पिताजी जो थे वो यमुना नदी में केवैया थे। नाव जानते हो सब? नदी में नाव चलती, पता है? तो वो नाव चलाते थे उसके पिताजी, और उनको पढ़ाया लिखाया, वो पढ़ने में होशियार थे। तो उन्होंने पढ़ लिख के एक एग्ज़ाम देने गए, जहाँ पे वो एग्ज़ाम में फेल हो गए। परिवार की पूरी उम्मीदें उन पे थी। उनकी बहन ने उनके लिए गहने बेच के वो एग्ज़ाम देने जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए उन्होंने ट्रेन की टिकट की व्यवस्था की। वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहन के गहने बेचे थे और वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गए। ध्यान से सुनना बच्चों, वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गए, और जब वो एग्ज़ाम में फेल हुए, परिवार की उम्मीदें नाकामयाब हो गई, बहन के गहने बेच के गए थे, तो वो वहाँ पे नदी किनारे जाके सुसाइड करने के लिए तैयार हो रहे थे कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया, मैंने सब कुछ अपने परिवार का खो दिया, तो आज मैं जो है अपने प्राण त्याग दूँ। लेकिन वहाँ पे एक संत आए। उस संत ने जो उनको पूछा, उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत परेशान है, मुझे लगता है कि आज कुछ कर बैठेगा। तो संत ने उनको पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी है ऐसी जो इतना परेशान हो रहे? उन्होंने बताया कि मेरी बहन ने मेरे गहने बेच के, उनके गहने बेच के उनको एग्ज़ाम देने यहाँ भेजा था, और वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, वो कामयाब नहीं हो पाए, अब जीने की इच्छा खत्म हो रही है। लेकिन जब संत ने उन्होंने कहा कि ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है कि आप इस एग्ज़ाम में फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, आपके लिए कुछ और सर्वश्रेष्ठ उन्होंने सोच के रखा होगा, आपके लिए कोई और अच्छी जगह उन्होंने देख के रखी होगी। तब उन्होंने वापस अपना प्रण लिया और वापस आए, और आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिसाल में बने। हमारे, आप सब जानते होंगे, हमारे आदर्श, इस देश की शान, इस देश का मान सम्मान डॉक्टर परम सम्मानीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इस देश ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है। आपके सामने जो ये चित्र लगा हुआ विवेकानंद, हर स्टूडेंट का, हर भारत के हर व्यक्ति का आदर्श है। कई बार इन्होंने हमें ऐसी प्रेरणाएं दी है जो हमारे लिए जीवन भर काम आती है। प्यारे बच्चों, विवेकानंद जी से कई चीज़ें हमें सीखी जा सकती है। जीवन में अनुभव की कमी से, और हमारे जो व्यक्तित्व है उसको निखारने के लिए हमें विवेकानंद जी को ज़रूर याद करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के शिक्षक जो हैं आपको विवेकानंद जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताते होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी उनकी भी कहानी बताऊँ कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो बंदर देखते हैं। बंदर देखे आप सब लोगों ने मंदिर में? तो बंदर जो है, हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो नए बच्चे क्या है, भागते हैं, उनसे दूर जाते हैं। लेकिन जब मन के अंदर डर होता है, और विवेकानंद जी भी अपने जीवन में किसी मंदिर में गए थे, वहाँ से वो जा रहे थे तो बंदरों ने उनको घेर लिया। जब वो भागने लगे तब उनको किसी ने कहा कि आप डर को मिटाओ, भागो मत। तब उन्होंने तुरंत वापस मुड़ के बंदरों के सामने खड़े हो गए, तो बंदर सारे एकाएक भाग गए उनका ये रवैया देख के। तो बच्चों, डर का सामना करने की ताकत भी हमारे अंदर ही है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम पूरी नहीं कर सकते। हम, आपके अंदर माँ सरस्वती ने, हमारे भगवान ने आपके अंदर अद्भुत ताकत
और अद्भुत साहस और ताकत दी है कि आप लोग आगे बढ़ सकें। प्यारे बच्चों, मैं पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सब लोग इस जिले का नाम करेंगे, इस आपके परिवार का नाम करेंगे और इस राष्ट्र का नाम करेंगे। मैं लास्ट में अंतिम में अपनी 3 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा। बच्चों एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की। बच्चों जीवन में 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्यार देना। सर्वप्रथम हमारे माता पिता। अगर हमें हमारी ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ा सकता है, अगर हमें कोई सही रास्ता बता सकता है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है हमारे माता पिता। हमारे जीवन निर्माण से लेकर हमारे अंत तक हमारे जहन में कोई तैयार करता है हमें और हमें मजबूत करता है तो हमारे माता पिता का आचरण। दूसरा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का रोल मॉडल जो है हमारे शिक्षक। जो आपके शिक्षक जो हैं वो दिन भर आपके पीछे अपनी पूरी ताकत और एनर्जी लगाते हैं। सुबह ये सोच के आते हैं कि हम हमारे बच्चों को कैसे तैयार करें, कैसे आगे बढ़ाएं। वो अपने बच्चों को किसी और के हवाले करके आपके जीवन में तरक्की लाए, आपके जीवन को सुधारने के लिए। उसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा ये वतन, ये मातृ वतन इतना खूबसूरत है, ये मातृ वतन इतना इम्पोर्टेंट है, ये मातृ वतन को इतनी मोहब्बत से इतना प्यार करें कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, आपकी ज़िंदगी का कारवां बन जाए। साथियों आप सब जानते हैं कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं। यहाँ पे हम सब भाव से रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारे से रहते हैं। इस देश के जैसा कोई देश नहीं, इसका खूब सम्मान करें। हमारे तिरंगे से बढ़कर कोई झंडा नहीं। इस मातृभूमि की मिट्टी से बढ़कर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। और ख़ासकर मैं इस स्कूल के विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुख्य दी है तो उसका लाभ लेके आप हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ाएं इस जिले का। मैं आप सब लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि आपके लिए साइकिल तैयार है, आपके लिए स्कूटियाँ हैं, आपके लिए लैपटॉप भी तैयार है। और आप अगर बच्चों पढ़ लिख के आगे जाएंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए विदेशों में भी पढ़ाई करने का इंतज़ाम हमारी सरकार ने कर रखा है। आप सब लोगों को इस उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे शिक्षकों को मैं कहना चाहूँगा, आज मुझे यहाँ पे आके गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप जैसे शिक्षक अगर हर स्कूल में हो जाए, आप जैसे शिक्षकों की सोच हर स्कूल के शिक्षकों की हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा बांसवाड़ा का कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, वो हर क्षेत्र में अपना नाम करने को तैयार है। मुझे गर्व महसूस होता है आपके बीच में आके, आपके सानिध्य में रह के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह हमारे बच्चों को तैयार करते रहेंगे, इस जिलों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिला उप जिला प्रमुख महोदय जी श्रीमान विकास जी बामनिया जी, उन्होंने अपने संक्षिप्त उद्बोधन गागर में सागर भरा 2 दृष्टांत बताए। साथ ही बच्चों से उम्मीद व्यक्त की कि आप जिस संस्था में पढ़ रहे हो उस संस्था का नाम रोशन करें, उस व्यक्तित्व का नाम रोशन करें। मैं सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए 2 पंक्तियाँ कुछ कहना चाहूँगी। हर गांव आपकी चर्चा बड़ी हुजूर, मन में है आपके लिए श्रद्धा बड़ी हुजूर, हरदम हमारे वास्ते तत्पर खड़े रहे। हम आज सब कृतज्ञ हुए आप बधारे, आशाएं सोई थी वो जग गई सारी, उत्कृत हृदय से आपका करते हैं स्वागत। पुनः हम सभी आपका करते हैं स्वागत। शाला परिवार सज्जनों का स्वागत एवं अभिनंदन के पश्चात आइए प्रस्तुत है स्कूल थीम एजुकेशन। सभी जो बालक और बालिका है आ चुके हैं मंच पर। उसके अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवार, उसके अंदर अपनी शर्ट हर मुश्किल से टकराएंगे। इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है, अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी।
मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, दिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, दिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ में किया तबे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। कौन घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगा, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल
ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी बहुत ही खूबसूरत। सभी माता पिता के अरमान होते हैं अपने बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऊंची पोस्ट पर जाए, और अपने अरमान होते हैं अपने रुचि के कार्य करने के लिए। मैं अलियाना के लिए कहना चाहूंगी कि विगत जो वार्षिकोत्सव समारोह हुआ था वो अपने पैर की विकलांगता के कारण नाच नहीं पाती हुई, पर इस गीत के मुताबिक आशा और उम्मीद की किरण हमेशा हमें जगा के रखनी चाहिए, ताकि हम हमारी रुचि और आशा के अनुरूप कार्य कर सके। अलियाना आज इस ग्रुप सॉन्ग में बड़ी ही खुशी के साथ में पार्टिसिपेट कर पाए। एक बार अलियाना के हौसले के लिए, उनकी माता पिता की मेहनत के लिए, बच्ची के लिए अथक अनवरत प्रयास किए और आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जो मंच पर आकर खड़ी है। मैं परमपिता परमेश्वर से बच्ची के उत्तरोत्तर उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। बेटियां हैं तो परिवार में खुशियां हैं, त्योहार है। घर परिवार की रौनक है, घर की खुशियां हैं। देश महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखता है। देवी माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन में 9 देवी का रूप के पश्चात कन्याओं की पूजा की जाती है। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, उप जिला प्रमुख महोदय श्री विकास जी मामोनिया जी ने कहा, बड़े ही में भी बेटियों का अभाव हो, पर हमारा राजस्थान और हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र कहा जा रहा है, बेटियों में अव्वल है। मान सम्मान घर परिवार में करता है। उस परिवार की खुशियाँ, उस परिवार की रौनक कुछ अलग ही होती है। इसके पश्चात खुशी दवे कविता के लिए तैयार रहे। खुशी दवे तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू,
तेरी मंजिल पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। प्यार बांधा है, प्यार के दोस्तां से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों में तारा मेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों में तारा मेरा दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैन करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैन करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। इसे कमाना पड़ता है। माँ के बराबर कोई चलिए। नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं।
सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। फूलों में खुशबू है इस दिल में एक तू है जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी